नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक अभी तक न्यूज। आइए डालते हैं एक नजर आज की खबर पर भी। इंदौर में प्रेम प्रसंग का दर्दनाक अंत। 20 वर्षीय छात्रों ने की आत्महत्या, परिवार ने लगाया ब्लैकमेल के आरोप। प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर से एक बेहद दुखद और संवेदनशील मामला सामने आया है। गांधीनगर क्षेत्र में रहने वाले 20 वर्षीय छात्र राहुल जरने ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों का आरोप है कि राहुल अपनी एक पुरानी महिला मित्र द्वारा कथित रूप से किए जा रहे मानसिक दबाव और ब्लैकमेलिंग से परेशान था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और सभी पहलुओं की पड़ताल कर रही है। इंदौर के गांधीनगर थाना क्षेत्र स्थित श्री रामकमल रेजिडेंसी के सिद्धि अपार्टमेंट में उस समय मातम छा गया जब ग्रेजुएशन तृतीय छात्र वर्ष के छात्र राहुल जरने ने अपने कमरे में फांसी लगाकर जीवन समाप्त कर लिया। राहुल के समय मौत से परिवार, रिश्तेदार और पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। परिजनों के अनुसार राहुल की एक युवती से पिछले 3 से 4 वर्षों से दोस्ती थी। परिवार का आरोप है कि पिछले कुछ समय से युवती द्वारा राहुल पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था, जिससे वह मानसिक रूप से परेशान रहने लगा था। परिजनों का दावा है कि राहुल के मोबाइल में मौजूद चैट्स और अन्य डिजिटल सामग्री उन्हें पुलिस को सौंप दी है। परिवार का कहना है कि राहुल पढ़ाई में होनहार और शांत स्वभाव का युवक था। हाल ही के दिनों में उसके व्यवहार में बदलाव देखने को मिला था। वह अक्सर तनावग्रस्त रहता था और कम बातचीत करता था। परिजनों का आरोप है कि इसी मानसिक दबाव के चलते राहुल ने आत्मघाती कदम उठाया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि परिजनों द्वारा लगाए गए आरोपों सहित सभी तथ्यों और सबूतों की निष्पक्ष जांच की जाएगी। जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इंदौर से संवाददाता रोहित चंद्र। जी बताएं दीदी, आज आपके श्री रामकमल रेसिडेंसी में राहुल नाम के लड़के ने आत्महत्या करी, फांसी लगा के, क्या है पूरा मामला? मेरे पास जिस लड़की से राहुल बात करता था उस लड़की का मेरे पास कॉल आया था 1:30 बजे कि एकदम कि मेरा कॉल चल रहा था, पता नहीं आवाज़ आई है कुछ गिरने की और चिल्लाने की, तो आप घर जाके देखो। मैं घर पे नहीं थी, आसपास नहीं थी, तो मैंने मेरे भाई को कॉल किया और बोला कि आप घर जाके देखो, राहुल मेरा कॉल नहीं उठा रहा, आप जाके देखो। उन्होंने आके देखा, गेट लगा था, अंदर से गेट तोड़ा तो पता चला कि उन्होंने फांसी लगा ली। अच्छा, क्या राहुल किसी प्रकार कोई मानसिक तनाव झेल रहे थे या परेशान थे या कोई कर्जा था? क्योंकि व्यक्ति जब फांसी लगाता है तो नॉर्मली नहीं लगाता है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो क्या ऐसा कोई कारण था? उसको परेशान कर रही थी, परेशान मेरे को थे वो, पैसे चाहिए। परेशान थे वो बहुत, पर बता नहीं पाते थे। हमने बहुत बार पूछने की कोशिश भी की कि क्या हुआ, क्या बात है, बताओ, लेकिन वो बोलते थे नहीं कुछ नहीं, पर बहुत परेशान थे। खाना पीने पे भी ध्यान नहीं दे रहे थे, एकदम मतलब बिल्कुल बहुत परेशान थे, उनकी हालत भी हुई है। आसपास वालों से हमने कुछ पूछताछ करी तो उन लोगों का कहना है कि किसी लड़की जो एक कॉलोनी की है उससे कहीं लंबे साइड से वो परेशान भी चल रहा था और मतलब कई तरीके की परेशानियां वो झेल रहा था। हाँ। और उनका कुछ अफेयर चल रहा था। तो क्या ये बात सही है? हाँ 3 साल से उनका चल रहा था। तो उसके बाद में बीच में बहुत टाइम से परेशान रहने लगे। क्या नाम है लड़की का जिससे अफेयर चल रहा था? पिताजी का नाम? प्रकाश। कहाँ रहते हैं वो? ये रहते रामकमल रेसिडेंसी में, रो हाउस में। तो क्या लड़की द्वारा राहुल के ऊपर किसी प्रकार कोई दबाव डाला गया? हाँ। क्या किस प्रकार का दबाव डाला बता खोल के? पैसों के कारण, क्योंकि पैसे मांगती रहती थी वो कि पैसे चाहिए, सब पैसे नहीं दिए, सर इस वजह से कुछ बोला कराओ। क्योंकि लास्ट टाइम जब कॉल चल रहा था तो उसी से उस पर बात हो रही थी और उन्होंने बात करते करते ही फांसी लगी है। आपका नाम? मेरा नाम चांदनी है। और जो मैसेज है वो लड़की साइड के उन्होंने डिलीट मार दिया, लड़की की मैसेज डिलीट है और सिर्फ लड़के के। आपका नाम? चांदनी। दीदी, आज जो ये राहुल ने जो आत्महत्या करी है उसको लेके आप प्रशासन से क्या चाहते हैं? बस मेरे को इंसाफ चाहिए सर। अच्छा, ये आपके परिवार वालों का, आपके कॉलोनी वाले का भी ये बताना है किसी लड़की द्वारा उसे मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा था? परेशान, वो जो पैसे मांगती थी, मेरे को पैसे दे, मेरे को घुमाने ले जा, मेरे लड़के को समय नहीं मिलता था और मेरा लड़का नहीं बोलता था, इसलिए उसको बहुत दबाव डालती थी वो। दीदी, आप कुछ बता रहे थे कि किसी लड़की का जो अफेयर है, जो आपने कई बार शायद उनको देखा भी है और सुना भी है, तो क्या है पूरा मामला? हाँ, मैं इनके पास में रहती हूँ और उससे बातचीत थी, मुझे पता था, जिससे आना जाना करती थी वो, तो मुझे डाउट था, तो मैंने पूछा था, तो बोले हाँ है ऐसा। तो मैंने उनको समझाया भी दोनों को कि मेरे घर पे पता है क्या? तो बोले हाँ घर पे तो मम्मी इधर पता है, आना जाना है, बाकी उधर घर पे लड़की के पता नहीं था। और खाने का पार्सल वगैरह मेरे यहाँ ला के देती कि राहुल को दे देना करके। तो फिर मैंने बोला देख तो कैमरे लगे यहाँ पे, तो रिकॉर्ड में आएगी, फिर तेरे मम्मी पापा को पता चलेगा और फिर मेरे घर आएंगे मम्मी पापा। मैंने उसको समझाया भी था। और अभी मैं लड़की के घर भी गए थे तो वो बोल रही कि मैं पैसे मांग रही, बोले पैसे की वजह से। मैंने बोला पैसा नहीं है, तू 3 साल से तुम लोग का चक्कर है और तू अब पैसे का नाटक दिखा। क्या लड़की ने ये बात बोली कि मैं पैसे के लिए उसको परेशाान कर रही हूँ? हाँ, पैसे के लिए। बोले हमारा पैसे का लेन देन था। मैंने पैसे का लेन देन था, तू नई कहानी बता रही है मुझे, पैसे का लेन देन नहीं था। आपका परिचय? मैं इनकी पड़ोसन हूँ और मैं रेनू का नाम है मेरा। आज राहुल ने आपके यहाँ आत्महत्या की, आपका लड़का है राहुल,
क्या करता था और आत्महत्या के कारण क्या रहे, थोड़ी आप पढ़ाई मुझे करता विस्तार था से वो, बताइए। पढ़ाई करता कौन था सी वो। क्लास में पढ़ता था? वो 13वीं का 14वीं में था। अच्छा, फाइनल हो गई थी मतलब कॉलेज में था। हाँ कॉलेज में। तो अचानक उसने इतना बड़ा कदम उठाया, क्या इससे पहले आपको कोई जानकारी नहीं थी? देखो हमारे को उसका कुछ कोई- जानकारी नहीं थी, कुछ लड़की इसको वो एक लड़की से सेट करता था, वो भी इसको मालूम तो ना नहीं था हमारे को। हाँ। मैं सुबह से फ़ोन लगा रहा था, मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहा था। मैंने एक बार मेरी 9:30 बात हुई, मैंने घर पे आ जा, घर का काम चल रहा है, मैंने कहा यहाँ पे थोड़ा काम करवा देना। बोला हो मैं आ रहा हूँ 1 घंटे में। और मैंने फिर बाद में फ़ोन लगा, उसको 4 फ़ोन लगाए, मेरा फ़ोन उठा नहीं रहा था, वो लड़की से बात कर रहा था। वो आपको कैसे पता लगा? मेरे को यहाँ से फिर फ़ोन गया घर से, अड़ोसी पड़ोसी से। जब मैं जाके फिर मैं घर पे आऊँ कि जल्दी घर पे आओ। आपका ये अकेला लड़का था? हाँ घर पे अकेले ही था वो। हाँ। बड़ा वाला लड़का एक और है, वो बाहर गया हुआ है, वो घर पे कोई था नहीं, उसकी मम्मी भी ड्यूटी चले गई थी। और आसपास वालों को बताया जा रहा है कि वो लड़की द्वारा आपके लड़के को आए दिन परेशान किया जा रहा था। आप पर ये आस कोई पड़ोस वाले बोल रहे हैं। पैसों के लिए कुछ हाँ, पैसे आपके की लड़के भी को कुछ परेशान। पैसे की भी डिमांड कर रहे थे, वो लड़के पे दबाव बना रहा था। लड़का हमारे को घर में कुछ बता ही नहीं रहा था, हमारे से बात ही नहीं पूरी बताता था वो कि क्या दिक्कत है उसको, क्या परेशानी है। मैंने अब उसको बोल रखा था, देखो कुछ भी कोई परेशान करे, कुछ भी देखो दिक्कत हो तो मेरे को बताना, मैं उसकी समस्या निपटाऊंगा। अब आप प्रशासन से क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि इन पे कार्रवाई हो, लड़की पे और लड़के के परिवार पे। घटना के जिम्मेदार लोगों के नाम बताइए आप। सर उनका नाम तो नहीं मालूम है, बाकी मैं लड़की का और लड़की के माँ बाप इन पे। लड़की का क्या नाम है? लड़की का नाम अंजलि है। उसके पिताजी का नाम क्या है? पिताजी का नाम तो नहीं मालूम। कहाँ रहते हैं ये लोग? ये पास में ही रहते हैं। कौन सी कॉलोनी में? ये यहीं पे आपकी कॉलोनी में नजदीक में कॉलोनी में ही है? रहते आपका परिचय? करते हैं वो? हैं। परिचय तो नहीं है, वो तो मालूम नहीं क्या काम करते, ये तो नहीं मालूम। आपका नाम? मेरा नाम संतोष जरन है।